शरद पवार के बयान से सियासी भूचाल। ये क्या कह गए एनसीपी चीफ शरद पवार? क्यों रोटी पलटना चाहते हैं शरद पवार? एनसीपी चीफ शरद पवार कुछ भी बोले, इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर होता है, क्योंकि पवार यूं ही हवा में तीर नहीं चलाते। राजनीति में उनके हर एक शब्द का मतलब बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि शरद पवार के एक बयान ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। इस बयान के बाद सियासी कयासबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि शरद पवार तो ये तक कह चुके हैं कि ये अभी तय नहीं हुआ कि अगला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव महाविकास अघाड़ी के दल साथ लड़ेंगे। और अब पवार ने कहा है कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। दरअसल एनसीपी यूथ विंग के एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने कहा कि अब रोटी पलटने का समय है और अगर इसे नहीं पलटा तो जल जाएगी। इस बयान के अब कई तरह के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है और अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो कड़वी हो जाती है। अब सही समय आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आग्रह करूंगा कि वो इस पर काम करें। शरद पवार का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उनके भतीजे और एनसीपी नेता अजित पवार को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। ये तक कहा जा रहा है कि अजित पवार बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। हालांकि दोनों ही नेता इन दावों को खारिज करते आ रहे हैं। हाल ही में अजित पवार एनसीपी की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कई तरह की अटकलें लगाई गई, अफवाहें फैलाई गई, बिना किसी कारण मेरे चारों ओर संदेह का घेरा बना दिया गया, लेकिन किसी भी अफवाह में फंसे बिना मैं अपना काम जारी रखे हुए हूं। अब शरद पवार के बयान का क्या मतलब निकाला जाए ये तो वक्त तय कर देगा, लेकिन फिलहाल सियासी चहलकदमी जारी है, क्योंकि इसी कार्यक्रम में शरद पवार ने कहा कि सोचिए किसे टॉप पर लाना है। नगर निकाय चुनाव में संगठन की ओर से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा, इससे एक नया नेतृत्व बनेगा। शरद पवार के हाल के बयानों से महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पहले उन्होंने कहा कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में संसद की संयुक्त संसदीय समिति से जांच का मतलब नहीं है। कुछ दिन पहले ही पवार ने सिल्वर ओक स्थित आवास पर गौतम अडानी से बंद कमरे में 2 घंटे तक मुलाकात की। पवार ने इसके साथ ही पीएम मोदी पर निजी हमलों को लेकर भी बयान दिया था। पवार ने कहा था कि राजनीति में बयानबाजी का एक स्तर होना चाहिए। वहीं उनके भतीजे अजित पवार को लेकर महाराष्ट्र में लंबे वक्त से अटकलें चल रही हैं। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।